ईरान से जंग अमेरिका को पड़ रही है बहुत भारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बहुत सारे अपडेट मैंने रात भर दिए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। पहले ही बता रहा हूं, जानकारियां बड़ी बड़ी देने वाला हूं। गोदी मीडिया इनमें से बहुत सारी खबरों को नहीं दिखाएगा और एक दो खबरों को दिखाकर आपको 2 घंटे तक तरसाएगा। ठीक, आइए पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं और हर खबर एज यूजुअल सबूत के साथ बताऊंगा। अभी हुआ क्या है, अमेरिका हाफ रहा है लेकिन एक्टिंग कर रहा है कि जैसे समझ रहे हैं। अमेरिका को इस जंग में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि ट्रंप ने सोचा ही नहीं था। पहली रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट देख लो, यह अमेरिका की रिपोर्ट है, $25 बिलियन की पड़ी है। अभी तक 19 दिन 14 घंटे 48 मिनट। देख ले ये तमाम दुनिया वाले कि कितनी महंगी ये जंग पड़ी है। अमेरिका हिल चुका है अंदर से, लेकिन अब ये ट्रंप की नाक पर बनी हुई बात इज्जत तेल लेने गई। पहली रिपोर्ट हो गई क्लियर। दूसरी रिपोर्ट, द इकोनॉमिस्ट, पूरा पढ़ो। लो जी, फुल स्क्रीन पे। ईरान से जंग लड़ने के बाद अमेरिका कई सालों के लिए कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यह रिपोर्ट अंग्रेजों की है, ईरान नहीं कह रहा है मेरी जान, ईरान नहीं कह रहा है, यह दुनिया कह रही है। विदेशी एक्सपर्ट कह रहे हैं भैया, पत्रकार कह रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया है पूरा आर्टिकल। जितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है ईरान से जंग लड़ने के बाद, अमेरिका कई सालों के लिए कमजोर पड़ेगा। याद होगा कल देर रात को मैंने, शायद आपने वीडियो नहीं देखी हो, लेकिन मैंने ऑन टाइम सारी अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है। नेतन्याहू जब सामने आया तो उसने सामने आकर क्या कहा, हम जीत गए। नेतन्याहू ने 10 दिन पहले वाला सब कॉपी पेस्ट मार दिया, ट्रंप वाला बयान, कि हम जीत गए, हमने ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी, मिसाइल सिटी खत्म कर दी, उनके ड्रोन खत्म कर दिए, उनकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी। नेतन्याहू ने यह सब बोला। फिर क्या हुआ, यह बोलने के 4-5 घंटे गुजरने के बाद तक ईरान ने दे दनादन इजराइल पर मिसाइल दागी हैं। कैसे, कुछ ताजा मंजर। شام اطلع موزي الشام اشموت يا زكوك اشموت يا رب. ياتو نزل 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 نزل. וואט דה פאק! זה הטיל! זה הטיל. הוא מתפצל! זה הטיל המתפצל, כן. וואו, אני לא חושב שזה... הנה, הנה. אני רואה.
אני רוצה לצלם. הנה, הוא מתפצל עכשיו. הוא מפוצל כבר. What the fuck? זה נפילה. अल्लाह अकबर। देखा आपने, नेतन्याहू 4 घंटे पहले ये बोल चुका है कि ईरान बेकार हो चुका है, हमला करने लायक नहीं है। उसी वक्त एक और मामला सामने आया। ईरान ने कहा हमने इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को टारगेट किया और वो हिट भी हुई। बात दिक्कत ये हो जा रही है यार कि इजराइल छुपा रहा है। आएगी इसकी इंशाल्लाह 2 दिन बाद वीडियो दिखाऊंगा सुकून से। लेकिन ईरान ने कंफर्म किया है, अल जजीरा से लेकर तमाम अखबारों ने कंफर्म किया है। उधर बहरीन ने भी कहा है कि हमने 5 ड्रोन और मिसाइल ईरान की रोकी है। याद रखना दिमाग में, नेतन्याहू बोल के गया है 5 घंटे पहले कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो यह आसमान से जिब्रील मिसाइल दाग रहे हैं। अरब देश नाराज है ट्रंप से, अंधा पैसा खिला रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है अरब को, और उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की है। उधर ईरान ने IRGC ने पहले ही वार्निंग दे दी है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। दोस्तों, IRGC ने कहा है कि इजराइल फॉल्स फ्लैग अटैक करने वाला है। समझिए क्या होता है, सीधी बात बता रहा हूं आसान ज़बान में। इजराइल अमेरिका पर हमला करेगा, IRGC ने कहा है। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल हमला करेगा और नाम लगाएगा ईरान का। IRGC के स्पोक पर्सन ने खुद सामने आकर बताया है। यूरोपीय यूनियन की भाई सबसे बड़ी मीटिंग हुई, समिट हुई बीती रात। किसी देश ने ईरान से पंगा नहीं लिया, बस इतना कहा कि ये जो जंग हो रही है इसी वक्त बंद हो जानी चाहिए, पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। अब सुनिए, 19 दिन की जंग में इजराइल के $6.4 बिलियन पानी हो चुके हैं। हजरात, फिर याद दिला रहा हूं, आसानी से भूलने नहीं दूंगा मैं। नेतन्याहू ने जीत का ऐलान आधी रात को गुजरी, बीती जो कल रात गुजरी है, आधी रात को ऐलान कर दिया था कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी हमने खत्म कर दी है और ईरान मिसाइल बना भी नहीं सकता। ईरान ने कहा ले बेटे, ये देखिए, ये भारतीय वक्त के मुताबिक ये बता दूं आपको, सुबह 5 से 6 के बीच हुआ है ये जो लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान ने कई तरह की एडवांस मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों की तरफ लॉन्च की है और शहीदों की तस्वीरें मिसाइल पर चिपकाई हुई थी। जो ईरान के शोहदा हैं, ईरान में इस जंग में जो लोग शहीद हुए, उनकी तस्वीर चिपका मिसाइल पर इजराइल पर दागी ईरान ने। अभी जंग नहीं रुकेगी, जंग और बढ़ेगी, अभी अकड़ निकलना बाकी है। रिपोर्ट ये आ रही है कि हजारों सैनिकों के साथ डोनाल्ड ट्रंप 3 और वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना करने वाला। ईरान के राष्ट्रपति ने जो कहा वो दुनिया के हर इंसान को सुनना समझना चाहिए। दुनिया के हर बादशाह, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, हर सरकारों को सुनना होगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लिखा कि इंटरनेशनल लॉ का, तमाम कानूनों का उल्लंघन करते हुए इजराइल अमेरिका ने जो हमारे दिग्गज नेताओं को कत्ल किया, ये तमाम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इल्लीगल तरीके से हमारे लीडर्स को मारकर पूरा सिस्टम खराब करना, यह गैर कानूनी है, यह कत्ल है। और अगर आज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और उनकी इन हरकतों के खिलाफ आपने स्टैंड नहीं लिया तो दुनिया याद रखे, इजराइल अमेरिका के आतंक की आग कल आपके यहां भी पहुंचेगी। फ्रांस को बहुत जल्द समझ में आ गया है कि ईरान किस मूड में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नेशनल टेलीविजन पर सामने आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए जबरदस्ती की जंग में हम नहीं कूदेंगे। समझ गए आप, फ्रांस पीछे हट गया है। इस वक्त UNSC की सीरियस डीप मीटिंग चल रही है। ईरान ने जो गल्फ देशों के ऑयल रिफाइनरी और गैस सिस्टम को उड़ाया है, उस पर डीप सोच रहा है भाई कि क्या किया जाए ईरान के खिलाफ। कौन? UNSC। ये जितने संगठन हैं हराम के, ये जितने भी हैं, UNSC, PONSC, सोचिए ये 3 साल से गाजा पर कुछ न कर पाए, लेकिन अब पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। बताइए, UAE कह रहा है कि हमने
हिजबुल्लाह के आतंकवादी नेटवर्क को अपने यहां डिसमेंटल किया है। अब तक यूएई में आतंकवाद नहीं था भाई। कुल मिला के यूएई क्या कर रहा है, जो भी यूएई में हो रहे धमाके की वीडियो फोटो खींच के अपलोड कर रहा है या इंफॉर्मेशन यहां से वहां कर रहा है, उनको गिरफ्तार कर रहा है। कह रहा है हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं। ईरान के समर्थकों को गल्फ पता है कैसे देख रहा है आतंकवादी। तो गल्फ में रहने वाले तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, मेहरबानी करके मुझे कोई वीडियो मत भेजो, किसी और को फोटो वीडियो मत भेजो। अरे भाई बनानी ही क्यों है वीडियो, क्यों खींचनी है भाई फोटो? न फोन पे किसी को कुछ बताओ, अपनी जान बचाओ और मौका लगे तो भारत वापस आओ। सोचिए उज्बेकिस्तान का एक कारीगर वर्कर इजराइल में था, उसने देखा ईरान ने बहुत बुरा पेला यार, उनने उठाया मोबाइल और वीडियो बनाने लगा इजराइल में जो तबाही हुई है। तो इजराइल की पुलिस ने उस उज्बेकिस्तान के वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। यही अरब में और पूरे इधर इस तरफ जाइए, इजराइल और अरब में यही चल रहा है। छुपा लो बस, ईरान ने जो नक्शा बिगाड़ा है इनके चेहरों का, छुपा लो। चीजें आगे और क्या होने वाली है नहीं पता। अंदेशा ऐसा है कि जंग बढ़ने वाली है। हालात अमेरिका और इजराइल के खराब हैं। अमेरिका के लोग किसी भी तरह से ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेट है, दिन पर दिन बेइज्जती हो रही है। F-35 को क्या हिट कर दिया, बची कुची इज्जत भी इनकी चली गई। ठीक, जो ये कह रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। जब ये कुछ बोलते हैं उसका उल्टा ईरान करके दिखा देता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, फर्जी चैनलों से बचिएगा। वो 20-20 सेकंड वाली रील पर खबर मत देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी कटी हुई होती हैं। और मेरे दोस्तों, रील वाले पत्रकारों से थोड़ा दूर रहिए। और मैं रील बनाने वालों से भी, और जो सोशल मीडिया के जरिए छोटी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं न्यूज़ वाली, देखिए न्यूज़ शॉर्ट में हो नहीं सकती। पूरा आपको न्यूज़ का पैच बताना पड़ेगा, उसकी शुरुआती और उसका एंटर भी बताना पड़ेगा। ये नहीं बीच में आप 2 लाइन बोल के अधूरी अधूरी खबर बताई और चले गए। कौम परेशान होती है भाई, देखने वाले लोग परेशान होते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन यह है कि आप ऐसे रील को फॉरवर्ड ना करें, ऐसी खबर को फॉरवर्ड ना करें जिस पर आपको भरोसा ना हो। और मैं ये भी कह रहा हूं ऐसे ही किसी पे भरोसा ना कर लें। पूरा वीडियो देखें कि वीडियो बनाने वाला कितना वीडियो बनाता है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, उसका काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि भाई जैसे आप गोदी मीडिया पे देखेंगे, गोदी मीडिया हर तरह से एंगल किसका निकाल देगा, मोदी जी। भाई धुरंधर 2 आई है, धुरंधर 2 में क्या हुआ है, मोदी का जितना फेल्यूर है, नोटबंदी से लेकर जितना फेल्यूर, सब उस फिल्म में दिखा दिया। जलवा है ये तो। अरे मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक था। सब चीजें मोदी का फेल्यूर है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है। अब समझ में आया मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते थे? भाई फिल्म बनवा रहे थे, समझ रहे हो। और सुना है इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। तो यानी पार्ट 2 तक मोदी जी ने सबके दिमाग में खुद सामने आकर डलवा दिया कि देखो जो भी देश में फेल्यूर हुआ है कोविड से, ये वो नोटबंदी, सब कुछ, वो सब मोदी जी का ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान की हार हुई है। कोरोना भारत में फैला, लोग मरे, उसमें पाकिस्तान की हार हुई है। यहां गैस खत्म हो रहा है, पाकिस्तान की। मैं बता रहा हूं, लेकिन मुसलमान इतना मतलब गैरतमंद तो है ही नहीं, ईद की नमाज के बाद फौरन धुरंधर 2 देखने जाएगा। आप देखिए दूसरे समुदाय के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। अरे यार मोदी जी वाह। और अभी इसका पार्ट 3 आने वाला है, उसमें यह बता दिया जाएगा, देख लेना आप, ऐसा समझा दिया जाएगा कि अरे मोदी जी को हराने के लिए सारी दुनिया, जॉर्ज बुश से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाकिस्तान के सारे प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति, सब लगे हैं हराने में। तो लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाएगा 2027 में अब मोदी जी से कुछ भी वादा नहीं लेना है, बस जाके मोदी जी का बटन दबाना है कमल का, मोदी जीतेंगे, बस दुनिया हार जाएगी। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यह हमें सोचना है भाई कि हमें प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। ये तो फिल्म का प्रोपेगेंडा है, एक हमारी कौम के अंदर प्रोपेगेंडा है कि कोई थोड़ा कामयाब हो गया तो उसकी पीछे लग जाओ, उसके नाम से अपना नाम कर लो, या उसकी गिबत कर लो, उसकी बुराई कर लो। तो देखो जो किसी की खड़े होकर बुराई कर रहा हो ना, उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है।
जैसे सड़क पर पड़ी हुई टट्टी देख के आप पैर थोड़ी ना मारोगे उस पे, नहीं मारोगे ना, ऐसे ही टट्टी देख के आप मुंह फेर के निकल जाओ सीधा। मैं भी ऐसे ही करता हूं, आप भी ऐसे कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।